की भी हिफाजत हो जाए। इस वास्ते निकाह किया करो। एक ने पूछा अगर निकाह कोई ना कर सके तो फिर, तो मेरे नबी ने फरमाया फिर रोजे रखा करो। रोजे रखने के साथ भी बंदा अपने नफ्स पर कुछ काबू पा लेता है। तो जो निकाह होता है इसके साथ ये बुराइयों का दरवाजा बंद होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आज से 2 माह पहले एक कानून पास किया गया कि 18 साल उम्र हो तो उसके बाद बच्ची और बच्चा शादी कर सकते, उससे पहले शादी नहीं कर सकते। जबकि इस्लामी और कुरानी कानून क्या है? ये शैतानी कानून है। ये जो इन्होंने बनाया है ना, ये शैतानों ने शैतानी कानून बनाया है। हालांकि कुरानी कानून क्या है कि जब बच्ची और बच्चा बालिग हो जाएं तो उनकी शादी कर दी जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, वो शादी के हाल जब हो जाए तो आप उनकी शादी कर दें, बस ये है। ये कुरानी कानून है। लेकिन शैतानों ने क्या शैतानी कानून बनाया? 18 साल तक कुछ ना करें और हाथों में मोबाइल दे दिए। और खुराकें ऐसी है कि बच्चे बच्चियां बड़े जल्दी तेजी से जवान हो रहे हैं। तो ये जो बीच में 10-12 साल इनके गुजरेंगे तो ये कैसे गुजारेंगे? ये बताओ ना। कैसे जालिम लोग हैं, 18 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते, तो और गुनाह वो होते रहेंगे। यानी इन जालिमों को चाहिए था कि ये जिना का दरवाजा बंद करते, लेकिन इन बेगैरतों ने निकाह का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर कोई बात करे, हमारे मजमे में बैठे कई ऐसे गंदे बंदे होते हैं मादरत के साथ, नहीं जी मौलवी साहब ने बेगैरत कह दिया है। तो मैंने कहा बेगैरत को बेगैरत कहा है, आप तो उसके क्लास फेलो लगते हैं। आपके अंदर इतनी गैरत ही खत्म हो गई है, आप हक बात सुन ही नहीं सकते हैं। ये शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर ये हजरत फारूक आजम का दौर होता तो ऐसा कानून बनाने वाले को लटका दिया जाता। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम ऐसे कानून बनाते हो जालिमों? तो जो है, तो इस वास्ते जो ज्यादा ही तुम्हें तकवा चढ़ा हुआ है ना, बेहयाई वाला, इसको उतारो और हया का जेवर अपने ऊपर पहनो। गैरत तो होनी चाहिए कि बंदा हक बात सुन तो लेना यार। तो ये कानून बनाया गया, हमारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे जानवरों ने बनाया। वो क्या कहते हैं, 18 साल से पहले कोई शादी नहीं कर सकता। क्यों भाई? तेरे को पूछ के करनी है, तो अड़ियां नहीं कर दी तो सानू की है। तुम बेहया हो तो हम क्या कर लें? कि कोई नहीं है। इस वास्ते बात समझे यार, इनको इतना झजोड़े नहीं ना, तो इनको तो वैसे ही जनाब ये तो पता नहीं क्या से क्या कर दे। तो इस वास्ते हमें जागना होगा और हम हर बंदे को जो जो उसका मनसब है उसके मुताबिक काम करना होगा। इसलिए हम ये पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा रहे कि आप निकाह करें। फरमाया इसके साथ तुम्हारी निगाहें भी झुकेंगी और तुम्हारी हिफाजत भी हो जाएगी। और ये मुआशरे को रोक रहे हैं। दोस्तानी अजीज, मैं अगली बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अक्काफ, बाज़ उक्काफ भी कहते हैं इसको। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने फरमाया अक्काफ तेरी शादी हो गई है? कहा जी नहीं। तो फरमाया मालो दौलत वाला है? जी हाँ। तो फरमाया फिर तो तूने अच्छा नहीं किया, तुझे निकाह करना चाहिए था। फरमाया अगर तू यहूदियों में होता तो फिर तो तू राहिबों में से होता, क्योंकि यहूदी जो राहिब है ना वो शादी नहीं करते, वो तबत्तुल को पसंद करते। तबत्तुल माना तन्हा रहना। लेकिन जो नबी पाक का दीन है इसमें तबत्तुल नहीं है। तन्हा रह करते सारे रब नूं याद कर लेने ते वली बन जाते। चाहे है बीवी बच्चे च रह के बंदा वली बने। और यही वजह है, मैं आपको एक तसव्वुफ की टर्म और तसव्वुफ की बात भी बताऊं। एक वली होता है जो तन्हाइयों में चिल्ले, पहाड़ों में चल के चिल्ले काटे और वली बने, एक है वो। और एक है जो लोगों में बैठकर विलायत के दराजात को तय करे। समझ आ रही है? इसको कहते हैं सालिक। क्या कहते हैं? सालिक, कि जो सबके बीच में बैठकर सुलूक की मंजिलें तय कर रहा है। शरीयत भी है, तरीकत भी है, लोगों की मुखालफत भी है, बादशाह की जुल्म भी है और अपने और पराये की दुश्मनी भी है, फिर भी बैठा है चढ़ा। तवज्जो है ना? और एक